ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्दिशी कर्जे मसाइल का शिकार। इसके ऊपर हम बात करेंगे रिटर्न मिनिमम 14% और मैक्सिमम 37%। कौन सा स्टॉक है जो आपको 14% रिटर्न दे सकता है या 37% रिटर्न दे सकता है, तो इसके ऊपर भी इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले करेंगे एक अच्छी बात। अल्लाह को बताया करें, अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा और उसके सामने रो लेने से आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। अल्लाह ताला के सामने रोना, अल्लाह ताला के से दुआएं मांगना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे तौफीक अता फरमाए कि हम हर वक्त अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफ़िया मांगते रहें और जो दुआएं हैं वो मांगते रहें। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को भी कबूल करे। तो बात करते हैं मार्केट के हवाले से, इस वीलॉग के हवाले से कि मार्केट में आज हमने देखा कि मार्केट आज यानी कि मार्केट में आज छोटे स्टॉक्स थोड़े से रुकते हुए नजर आए और बड़े स्टॉक्स के अंदर आज दोबारा से यू टर्न नजर आया। जो गर्दिशी कर्जे जो मसाइल का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि 1271 अरब रुपए मंजूर तो हो गए थे, लेकिन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह थी, क्या था, वो सारा मामला एक तरीके से रुका। फिर इसके बाद हमने देखा कि गर्दिशी कर्जे मसाइल का शिकार हो गए, क्योंकि आईएमएफ की ये डिमांड थी कि आईएमएफ ने यानी गवर्नमेंट को ये कहा कि किस तरह आप करेंगे और डिविडेंड के थ्रू करें और मुख्तलिफ यानी कि आईएमएफ के सामने एक रूट मैप यानी कि पेश करें। उसके बाद से मार्केट रुक गई थी और फिर जो सर्कुलर डेट वाले स्टॉक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज हमने देखा कि आज यू टर्न लिया और थोड़े से स्टॉक के अंदर यानी परफॉर्मेंस नजर आई। मार्केट एक टाइम में यानी कि स्लाइटली नेगेटिव गई 77 तक, लेकिन पॉजिटिव मार्केट क्लोज रही 111 पॉइंट प्लस के साथ 1,18,332 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। एक टाइम में मार्केट 586 पॉइंट प्लस पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन एंड में मार्केट ने 111 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी। 689 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि ज्यादा थे, यानी कि कल 36 मिलियन के वॉल्यूम्स थे कल के वॉल्यूम से, यानी कि आज वॉल्यूम ज्यादा हुए। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में टॉप पे सीमेंट सेक्टर रहा, जिसमें 112 पॉइंट गेन किया। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, पावर जनरेशन, प्रॉपर्टी वगैरह में पॉजिटिविटी रही। अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो आज कमर्शियल बैंक परफॉर्म नहीं कर पाए, 60 पॉइंट नेगेटिव। ऑटोमोबाइल, मिसलिनियस, इन्वेस्टमेंट बैंक, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स वगैरह में नेगेटिविटी देखी। आज की मार्केट में अगर हम देखें तो आज मेजोरिटी फिपिलिपी में जो बायर्स थे उसमें फंड्स ने आज अच्छी खासी बाइंग की। म्यूचुअल फंड्स ने, बैंक्स ने अच्छी खासी बाइंग की। फंड्स ने 1.55 की बाइंग की। और जबकि अगर हम देखें तो ब्रोकर्स यानी सेलर रहे, इंश्योरेंस सेलर रहे और अदर्स ब्रोकर्स और इंश्योरेंस सेलर रहे, जबकि इंडिविजुअल्स, कंपनीज और अदर्स ने बाइंग की। ज़्यादातर अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड और बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स और ये आपके बाई साइड पे रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफ़ी न्यूज़ भी चलती रही मार्केट के हवाले से। सबसे पहले अगर हम देखें तो आईटी इंडस्ट्री पर 10 साल फिक्स टैक्स लागू किया जाए। सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन का ये कहना था कि मतलब एक लॉन्ग यानी कि एक तरीक़ेकार होना चाहिए और 10 साल के लिए यानी कि टैक्स फिक्स होना चाहिए। तो क्योंकि बीच बीच में टैक्स में इजाफा हो जाता है, फिर एक इंडस्ट्री हर्ट होती है, तो इसलिए यानी कि आईटी के हवाले से ये मशवरा दिया गया। अच्छा, अगर हम गर्दिशी कर्जे के हवाले से देखें तो गैस सेक्टर्स का जो 3,000 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म करने का मंसूबा आईएमएफ के सुपुर्द कर दिया गया और आईएमएफ को यानी बाकायदा दे दिए गए कि हुकूमत ने गैस के शोबे का 3,000 अरब के करीब का गर्दिशी कर्जा खत्म करने का मंसूबा आईएमएफ का सुपुर्द कर दिया। जराये के मुताबिक यही था कि आइंदा माली साल के बजट की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तान ने गैस सेक्टर्स के बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे को खत्म करने के लिए एक जामे मंसूबा बैनुल-अक़वामी फंड आईएमएफ का हवाले कर दिया और पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से तैयार करदा इस प्लान में मुख्तलिफ
तजावीज़ात शामिल हैं ताकि गैस के शोबे को मलती इस्तेहकाम फराहम किया जा सके। बिल्कुल, तो ये फराहम कर दिया गया। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही IMF की तरफ से कोई अप्रूवल वाली न्यूज़ आएगी और जो ये गर्दिशी कर्जा मसाइल का शिकार हुआ है, इंशाल्लाह अप्रूवल हो जाएगा। एक चीज़ याद रखें, अगर हम बिग प्लेयर की तरफ से एक यानी कि सोचें और इस तरह चीज़ें लें, गर्दिशी कर्जे एक टाइम में यही था कि खत्म होने जा रहे थे, 1271 अरब हो गए थे और एक हफ्ते से एक्यूमुलेशन जारी थी। कल नेगेटिव न्यूज़ लगी कि बजट थोड़ा डिले हो गया और गर्दिशी कर्जे भी यानी IMF को यानी बताने पड़ेंगे। उसके बाद हमने देखा कि कल थोड़ा-सा प्रेशर नज़र आया स्टॉक्स के अंदर, PSO, PPL, OGDC, SNGP, SSGC वगैरह में थोड़ा प्रेशर देखा गया। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब एक हफ्ते से एक चीज़ लगातार जमा हो रही हो, तो फिर इस तरह की चीज़ें चलाई जाती है। एक नेगेटिव न्यूज़ चलाई जाती है, फिर उसके बाद पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं और फिर चीज़ें बदल जाती हैं। तो याद रखें, गर्दिशी कर्जे एट द एंड यानी खत्म ही होने, चाहे वो डिविडेंड की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, यानी खत्म तो होने। लेकिन उसको खत्म करने के दौरान अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो पैनिक या प्रेशर में आके अपने स्टॉक सेल ना करें, क्योंकि इन स्टॉक्स ने बढ़ ही जाना है, इन स्टॉक्स से ऊपर ही चले जाना है। तो ओवरऑल गर्दिशी कर्जे के हवाले से जो स्टॉक्स आपने लिए हुए हैं, उनको होल्ड रखें, उनमें पैनिक या प्रेशर ना करें। इंशाल्लाह मौका मिलेगा अपसाइड का। इसके अलावा अगर हम देखें तो कौमी एयरलाइन की खरीदारी के लिए इज़हार दिलचस्पी जमा करवाने की आखिरी तारीख में यानी कि तोसी कर दी गई है, एक्सपेंड कर दिया गया। सोने की फी तोला कीमत में 3,600 रुपये की कम हो गई और कल के दिन अगर हम देखें तो यौम तकबीर है और इसके हवाले से हॉलीडे है। कल स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगी और स्टेट बैंक और पूरा मुल्क एक हॉलीडे होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गर्दिशी जो कर्जे का जो गैस सर्कुलर डेट कम करने के लिए डिविडेंड को इस्तेमाल करने की तजवीज़ पे भी यानी गौर किया गया। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर बातचीत का भी इम्कान हुआ है और ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ATRL के हवाले से एक नेगेटिव खबर आई कि ATRL ने सस्पेंड कर दिया अपना मेन क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट अंटिल जून 1 तक के लिए जो है ना मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं कि टेम्परेरी यानी कि शटडाउन किया, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि हमेशा के लिए शटडाउन हो गया। हमेशा के लिए नहीं, टेम्परेरी और हमेशा के लिए अलग होता है। टेम्परेरी शटडाउन यही होता है कि दोबारा रिज्यूम हो जाती हैं। तो इस वजह से आज हमने देखा कि ATRL इस नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद भी परफॉर्म कर रहा था और अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट आज थोड़ा-सा यानी पॉजिटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $61 और 24 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम यानी कि जो है $62 से लेके 64 तक जा सकता है। जबकि अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें तो इस वक्त गोल्ड चल रहा है आपका 63 यानी कि अगर देखा जाए तो $3328 के करीब चल रहा है गोल्ड और इस वक्त $65 नेगेटिव है। जबकि सिल्वर देखें तो $37 नेगेटिव है, 3323 चल रहा है। गोल्ड सिल्वर किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकते हैं और डिक्लाइन कर सकते हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की। मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट वीकली बेसिस पे 1089 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो 2 दिन से आपको यही बताया जा रहा है कि 1,19,400 का लेवल ब्रेक हो चुका है और मार्केट एक रेंज बाउंड है 1,17,300 से लेके 1,19,400 के दरमियान। जब तक मार्केट ऊपर का लेवल 1,19,400 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगी, तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं, हाँ शॉर्ट रिकवरी कर सकती है क्योंकि ओवरसोल्ड है मार्केट और मार्केट 1,20,500 से गिर रही है। तो उस हिसाब से ये कि मार्केट ओवरसोल्ड थी, इसी वजह से आज हमने देखा कि मार्केट ने शॉर्ट रिकवरी ली। 1,18,700 800 का यानी 700 का हाई भी दिखाया और मार्केट फिर क्लोज रही 1,18,300 के करीब। इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन यही एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अपनी जो रिकवरी को कंटिन्यू रखेगी और जहां 1,18,600 पर क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट टारगेट यही होगा 1,19,000 से लेके 1,19,400 का टारगेट होगा। 1,19,400 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक करेगी मार्केट तो तेजी का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद यही होगा कि मार्केट 1,20,000 से लेके 1,21,500 तक जाएगी। जबकि सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो अब भी मार्केट का जो सपोर्ट है वो 1,17,300 का सपोर्ट लेवल रहेगा। अच्छा, अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि अब यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो एक स्टॉक है जो रिटर्न दे सकता है तकरीबन मिनिमम यानी 14% और मैक्सिमम 37%। अगर हम बात करें स्टॉक की तो PTC पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन PTC की अगर हम बात करें तो PTC ने रिसेंटली एक करेक्शन ली और अच्छा खासा एक डिक्लाइन लिया 17 रुपये 16 रुपये 56 पैसे का लो बनाया और उसके बाद फिर रिबाउंड हुआ तकरीबन अगर हम देखें तो इस वक्त तक 24 रुपये तक रिबाउंड हो चुका है। PTC ने ब्रेकआउट किया है 21.50 इसका स्टॉप लॉस बनता है PTC का
और टारगेट बनता है 2780 और 33, ये 2 लेवल्स बनते हैं। अगर 2150 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो 2780 पहला टारगेट होगा जो कि 14% रिटर्न दे सकता है, और जो 2780 सस्टेन करने के बाद जो दूसरा रिटर्न बन सकता है वो 37% बन सकता है, क्योंकि पीटीसी अगर हम देखें तो लॉन्ग यानी कि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और इसमें अपसाइड पोटेंशियल है और ये अपसाइड की तरफ जा सकता है। इस तरह और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, और स्पेशल ग्रुप में टाइमली इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। आपने किस तरह एक यानी दूसरे हाउस से हमारे हाउस में अकाउंट किस तरह चेंज करना है, किस तरह शेयर्स बिना सेल किए शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, ईजी प्रोसेस है, एक ईमेल के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके अलावा मुनीर हरानी किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, या मुनीर हरानी किसी भी हेड ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट है, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस और फ्री ऑफ कॉस्ट केएमबी का स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। आपको बताया जाएगा कि किस तरह एक ईमेल के प्रोसेस के ऊपर आप फ्री सर्विस अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।